हेलो फ्रेंड्स, मैं आस्था श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंपीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपके सारे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर बिहार में जितने भी एग्जाम अभी आने वाले हैं उन सभी में ये इंपॉर्टेंट होगा। ये सब जो भी क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछ चुका है, ठीक है। इसलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत का 49वां रामसर साइट कौन सा है। जो रामसर साइट है वो वर्तमान में टोटल 85 है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 85 है, तो ये 49वां यानी 49th नंबर पे कौन सा है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ऑप्शन बी कहता है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ऑप्शन सी कहता है खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य, और ऑप्शन डी कहता है बाधवाना आर्द्रभूमि। तो ये 49th नंबर पे जो है रामसर साइट वो है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। जो हैदरपुर आर्द्रभूमि है ये भी यूपी में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और जो खिजारिया और बाधवाना आर्द्रभूमि है ये दोनों गुजरात में है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जो आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य पूछ रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसमें टोटल 75 जिले हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। जो राजस्थान है इसमें 50 जिले हैं, जो महाराष्ट्र है इसमें 36 जिले हैं, और जो गुजरात है इसमें 33 जिले हैं, ठीक है। और हम अपना बिहार का जानते हैं कि इसमें 38 जिले हैं। बिहार में सभी लोग जानते होंगे कि बिहार के 38 जिले हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ चुका है, इसको ध्यान से देखेंगे। जनगणना किस अनुसूची का विषय है। ऑप्शन ए कहता है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी कहता है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन सी कह रहा है 7वीं अनुसूची, और ऑप्शन डी कह रहा है 6वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची जो है वो जनगणना, इसमें जनगणना का उल्लेख किया गया 7वीं अनुसूची में। जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारतीय भाषाओं का उल्लेख है, भारतीय भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो 9वीं अनुसूची है ये केंद्रीय और राज्य कानून से संबंधित है, केंद्रीय और राज्य कानून इसमें दिया गया है 9वीं अनुसूची में। और जो 6वीं अनुसूची है ये असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है 6वीं अनुसूची, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है किसको, ठीक है। महाविभाजक वर्ष किसको माना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है 1911 को, ऑप्शन बी कह रहा है 1921 को, ऑप्शन सी कह रहा है 1951 को, और ऑप्शन डी कह रहा है 1981 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 को। ये महाविभाजक वर्ष 1921 को क्यों माना जाता है, क्योंकि जब भी जनगणना हुआ है उसमें जनसंख्या में हर बार वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन 1921 से सिर्फ ऐसा वर्ष है जिसमें जनसंख्या में कमी की गिरावट आई थी 1921 में, इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष माना जाता है जनगणना का 1921 को, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। पाकुई और नामदफा, ऑप्शन ए कहता है मिजोरम में, ऑप्शन बी कहता है मणिपुर में, ऑप्शन सी कहता है ओडिशा में, और ऑप्शन डी कहता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। पाकुई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है, ठीक है। नहीं पर ध्यान देंगे, कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है। तो हम सभी जानते हैं मानस जो टाइगर रिजर्व है वो असम में है, नरमरी असम में है,
ओरांग असम में है, बट कमलांग जो है टाइगर रिजर्व ये असम में ना होके कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, इसको ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है कमलांग टाइगर रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन ए कह रहा है 74%, ऑप्शन बी कह रहा है 71%, ऑप्शन सी कह रहा है 78% और ऑप्शन डी कह रहा है 73%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो 73% है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो बिहार की साक्षरता दर है वो 61.80% है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, 61.80% है। जो पुरुष साक्षरता दर है बिहार का वो है 71.20 समथिंग, ठीक है। और जो महिला साक्षरता दर है वो 50.51% महिला साक्षरता दर है, ये बिहार का है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है 11 जुलाई को, ऑप्शन बी कह रहा है 12 जून को, ऑप्शन सी कह रहा है 12 अगस्त को और ऑप्शन डी कह रहा है 8 मार्च को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जो 12 अगस्त है इस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 12 अगस्त को, 12 जून को जो है ये विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है, 12 जून को, और 8 मार्च को हम सभी जानते हैं महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य में है। नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई जो 51वां टाइगर रिजर्व है भारत का वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए कह रहा है ओडिशा, ऑप्शन बी कह रहा है असम, ऑप्शन सी कह रहा है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कहता है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं कह रहा है, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन, ऑप्शन ए कह रहा है एपिग्राफी, ऑप्शन बी कह रहा है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी कह रहा है डेंड्रोलॉजी और ऑप्शन डी कहता है डेमोग्राफी। तो जो जनसंख्या का अध्ययन है उसको डेमोग्राफी कहते हैं, ये आप सभी को पता होगा। जो एपिग्राफी है वो शिलालेखों का अध्ययन है, शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी है, ठीक है। जो डेंड्रोलॉजी है ये झाड़ियों या काष्ठीय पौधों का अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं और जो पोमोलॉजी है ये फलों का अध्ययन है, फलों का अध्ययन है। अब आप सभी कमेंट में बताइए कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई। स्वतंत्र भारत की पूछ रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए कहता है 1947 में, ऑप्शन बी कह रहा है 1952 में, ऑप्शन सी कह रहा है 1951 में और ऑप्शन डी कह रहा है 1950 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जबकि सबसे पहली जनगणना जो है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, लॉर्ड मेयो के काल में। ये आप सभी जानते होंगे। जो नियमित जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश पूछ रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूके और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश सही हो जाएगा हमारा आंसर यूके। यूके में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है कितना।
ठीक है। ऑप्शन ए 280 व्यक्ति, ऑप्शन बी 382 व्यक्ति, ऑप्शन सी 480 व्यक्ति या ऑप्शन डी 540 व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 382, 382 व्यक्ति। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे। ये कह रहा है कि भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है। ऑप्शन ए कहता है 943, ऑप्शन बी कह रहा है 983, ऑप्शन सी कह रहा है 843 और ऑप्शन डी कह रहा है 382। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।